नमस्कार दोस्त। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा और बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो क्रोध से रिलेटेड है। पहले तो एक मूवी की बात सुन लो। इसमें तीन करेक्टर होते हैं। एक कन्नड़ मूवी है, तो ये हिंदी डबलिंग में देखा था। ये कन्नड़ मूवी है, इसमें तीन करेक्टर रहते हैं। ये गुस्से पर है, पूरी मूवी गुस्से पे है। ये कन्नड़ मूवी मैं देखा जब, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने क्रोध पर अंकुश लगाने से बढ़िया और कोई चीज ना है। अपने आप को कंट्रोल करने से बढ़िया कोई चीज ना है। इसमें तीन करेक्टर रहते हैं। एक बूढ़े आदमी का करेक्टर रहता है, एक यंग आदमी का करेक्टर रहता है, और एक फैमिली वाले आदमी का करेक्टर रहता है। ये तीनों करेक्टर, एक क्या होता है, एक यंगस्टर जो होता है वो एक होटल खरीदने के लिए बाहर, मतलब अदर देश से आया रहता है। और एक बूढ़े का करेक्टर है, ये अपना होटल बेचने के लिए। और दूसरा है अपनी फैमिली को टूर पे ले जाने के लिए। तो ये तीनों रास्ते में निकले। रास्ते में निकलने के बाद में, तो वहां पे एक, मतलब समझ लो एक प्रकार से यमराज या क्रोध का एक रूप समझ लो। क्रोध का एक रूप दिया है इंसान के रूप में, वो आदमी रहता है। इन तीनों को बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है। ये बूढ़ा वाला आदमी जो है, इसको इतना तंग कर देता है, मारता पीटता सब कुछ है, लेकिन ये अपने क्रोध पे अंकुश लगाया रहता है। समझता है कि मैं लड़ सकता नहीं इससे, और लड़ूंगा तो जीतूंगा ही नहीं, पक्का है, गारंटी है जीतूंगा नहीं। तो क्या हुआ, ये सिर्फ उसकी मार, उसकी गालियों को सुनता रहा और कुछ ना किया। यहां तक उसके ऊपर पेशाब भी करके चला गया, फिर भी वो कुछ ना करा बुढ़ा। तो क्या हुआ, ये तो उससे बचा। यंगस्टर की क्या कहानी है, यंगस्टर अपने घर से निकलता है तो ये भी उसी से मिलता है, उसी आदमी से मिलता है, और वो उसे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, जानबूझ कर जाके लड़ा देता है उसकी गाड़ी से, और जानबूझ कर लड़ा देता है। तो ये भाई यंग रहते हैं, बियर पीते हैं, बियर खरीदे, बियर पिए, जब नशे में आए तो उसको वही सब याद आने लगा कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे किया, ये मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ वो किया, ऐसा ऐसा करके एक्टर, मतलब उसको सब चीजें याद आ रही थी कि वो मेरे साथ बेवजह ऐसी किए, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये चीज क्या हुआ, जब ये आदमी, वो आदमी इसे बहुत परेशान करने लगा, तो ये रिप्लाई देने लगा उसे। अब पागल को रिप्लाई दोगे भाई तो क्या होगा, फालतू वही गोबर में ढेला मारना हो गया, कीचड़ स्वयं आएगा। या मुंह पर एक दो, एक कहावत तो ये भी, मुंह ऊपर करके थूकना हो गया, अपने ही ऊपर आएगा जब पागल से लड़ोगे। तो ये लड़ पड़ा उससे। लास्ट में क्या हुआ, उसे मारकर लिटा दिया। आदमी जो गुस्से का रूप दिया गया था, वो इसे इतना मारते मारते मार डाला। अब देखो यहीं पे गुस्सा, ये गुस्सा किए, वो पीट डाला इनको, जान ले ली इनकी। और दूसरा फैमिली वाला था। फैमिली वाला बेचारा, वो बहुत डरता था और इससे मारते मारते, मतलब ये सिर्फ मार खा रहा था और इसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। गुस्सा तो इसको भी था, बट ये अपने गुस्से को कंट्रोल किए था। ये अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। उसकी बीवी, उसके साथ में उसके दो बच्चे थे, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, उस आदमी के ऊपर थी। तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, इसलिए वो गुस्सा ना किया। समझ गया ना कि इसको मैं, इससे बात करने से कोई फायदा ना, इसके साथ लड़ने से कोई फायदा ना, ये मुझसे पहलवान है, या कोई भी चीज मान लो, जब वो आपसे आगे है तो यार डाउन हो जाना चाहिए वहां पे। कई लोग, मेरे साथ ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि गुस्सा लग जाए यार, बहुत तेज गुस्सा लग जाए, लेकिन वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। मैं हट भी जाता हूँ, लड़ता भी हूँ, ऐसी बात ना है, लड़ जाता हूँ, बट इस तरह से नहीं लड़ता कि अपनी आप को हम नुकसान कर लें। बातों से जो हो जाता है, उसके बाद में लड़ता ना मैं। और इसके बाद जब ये तीनों करेक्टर, एक करेक्टर तो खत्म हो गया, मारते मारते उसको खत्म कर दिया, जो गुस्से का रिप्लाई दिया वो उनको मारते मारते खत्म कर दिया। बूढ़े वाले आदमी का क्या हुआ, बूढ़ा वाला आदमी था, वो रिप्लाई तो कुछ दे ना पाया। वो उसी से परेशान होके स्वयं चला गया। वो आदमी गुस्से वाला जो था, वो उससे, बूढ़े आदमी से परेशान होके वो खुद चला गया।
फैमिली वाला क्या था, फैमिली वाला डर की वजह से ये अपना किनारा कस लिया, वो दूसरे रूट से चला गया और इनको तो मार के खत्म कर दिया। तो ये चीज होती है गुस्सा। गुस्सा अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पे अगर बूढ़ा आदमी रिप्लाई दिया होता तो ये एक ही फटके की बात थी, लिटा देता बढ़िया से सबको। और यंगस्टर तो रिप्लाई दिए तो उनको लिटा दिया। और ये आदमी अगर गुस्सा करता तो ये अपने बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, अपने बीवी बच्चों से हाथ धोता, स्वयं स्वयं तो जाता ही, अपने बीवी बच्चों को भी लेके जाता या अनाथ करके कुछ तो करके जाता। गुस्सा ऐसी चीज होती है जो अपने आप पर भी काबू न कर पाता। मुझे जब गुस्सा आता था, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गलतियां की हैं यार, हमने बहुत गलतियां की हैं गुस्से में, बट बाद में पछतावा भी होता था। इसलिए गुस्सा कम करो। एक आपको एक कहानी सुनाऊं, मैं भी कहीं सुना हुआ हूँ। वो कहानी ये है ना कि एक सास और बहू की कहानी है। इसमें सास क्या करती है कि सास अपनी बहू से बहुत जलन रखती है। तो क्या हुआ कि जब सास को गुस्सा आता तो वो अपनी बहू को इतना खड़ी खोटी सुनाती, इतनी गंदी गंदी गालियां सुनाती थी, इतनी गंदी गंदी गालियां सुनाती थी कि मतलब सुनने लायक ना हो यार। वो उससे बहुत परेशान थे, उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे कि ऐसी गंदी गंदी गालियां देती है, अच्छा ना है। तो एक बाबा जी आए उनके पास, बाबा जी से बोले, बाबा जी ये ऐसी ऐसी बात है, कुछ उपाय बताओ। तो बाबा ने कहा ठीक है कोई बात ना, आप एक टेप रिकॉर्डर बाजार से ले आओ और जब ये गालियां देना चालू करे, गुस्सा करना चालू करे तो उसको रिकॉर्डिंग कर लो। तो कहा ठीक है बाबा जी। ये टेप रिकॉर्डर लेके आए और जब ये गुस्सा की चालू की अपना संगीत, तो लोगों ने उसे रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद में रख लिया। जब ये गुस्सा शांत हुआ, खाना पीना खा के सब लेटे। अगले दिन क्या हुआ, सुबह उठते ही गाना चालू कर दिया, यही रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्डिंग चालू कर दिया तो ये औरत सुनी और बोली कौन है पागल आदमी जो इतना बकवास, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। तो उसने कहा और कोई ना, ये आपकी ही भाषा है, आप जब गुस्सा करती हो ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती हो, ऐसे ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हो, ऐसे ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करती हो जो स्वयं को सुनने लायक ना रहे, ऐसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती हो। वो औरत सोची यार मेरी वजह से इतने लोग इतने दुखी हैं और ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल, मतलब आदमी छोड़ के दानव बन गए हैं, भूत बन गए हैं, राक्षस बन गए हैं सब। तो गुस्से पे कंट्रोल करो भाई। और कबीरदास जी की एक दोहा है, आपको पता ही होगा कि कोटि कर्म लगे रहे, एक क्रोध के लार, या कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये मतलब क्रोध तो सिर्फ एक ही है, आप जानते हो, क्रोध एक है, कारण कई। कारण में जैसे द्वेष हुआ और लोभ मोह और राग, ये सब होता है क्रोध के कारण। और जब आदमी क्रोध करता है ना तो क्या होता है कि इससे दुष्कर्म भी होता है, अपने कर्मों पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने कर्म मतलब हम काम गुस्से में क्या करते हैं, कोई अच्छा काम होगा उसे खराब कर सकते हैं, या कोई काम मतलब अच्छा है तो खराब कर ही सकते हैं, कोई हम जानबूझकर गलती भी कर देते हैं, जानबूझकर कर देते हैं खराब। ये चीजें होता है गुस्से में। और गुस्सा जब आदमी करता है तो उसके मतलब आदमी भूल जाता है, उस जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो भूल जाता है अपनी अच्छाइयों को कि मैं कैसा था। लोग भूल जाते हैं उसकी अच्छाइयों, ये कैसा था। बस आपको, आप किसी के ऊपर कितनों एहसान किए रहो, कितनों कुछ किए रहो, बट एक बार गाली देके देख लो, एक बार थप्पड़ देके देख लो, दो बार तीन बार, मतलब कि एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वह आपके एहसानों को भुलाकर आपकी गालियों को ही सिर्फ याद रखेगा कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो ये चीज होती है गुस्सा। तो गुस्सा करना यार कम करो भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।